न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के इलाके शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने फ्लैट खरीदारों की शिकायतों पर बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी दी है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों, फ्लैट बायर्स और 95 बिल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में डीएम की तरफ से सभी बिल्डर्स को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराने की डेडलाइन दी गई। डीएम ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के भीतर रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो संबंधित बिल्डर्स के खिलाफ रेरा एक्ट और भारतीय स्टैंप एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने साफ निर्देश दिया है कि बिल्डर्स फ्लैट खरीदारों को बेवजह परेशान न करें। जो बिल्डर्स बैठक में नहीं आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से नोएडा अथॉरिटी के 30 और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 65 बिल्डर्स को रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान बिल्डर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक में ऐसे बिल्डर्स शामिल हैं जो मामले को निपटाना चाहते हैं और दूसरे वो हैं जो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जिन बिल्डर्स ने समस्याएं हल करने के लिए समय मांगा है उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है। डीएम ने कहा है कि वे इस मामले को 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे सहयोग ना करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। जिला प्रशासन ने फ्लैट बायर्स को भरोसा दिया है कि आने वाले हफ्तों में उन्हें समाधान मिलेगा और उनके साथ इंसाफ होगा। गौतम बुद्ध नगर में हजारों खरीदार वर्षों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं और इस मुद्दे को लगातार सरकार और प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर डीएम ने बिल्डर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उन्हें 15 दिनों का वक्त दिया है। डीएम के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की है और उनकी राय जानी। बिल्डर्स हैं जो कि समय चाहते हैं, कुछ समय में वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, और कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। जो लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। विभिन्न जो नियम हैं, शासनादेश है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जिन बिल्डर्स ने टाइम मांगा उनको 15 दिन का समय दिया गया है और होपफुली 15 दिन में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देशवासी बिल्कुल सख्त लहजे से उन्होंने कहा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्डर के साथ लंबी बैठक हुई है, सारे मेन बिल्डर बुलाए गए थे, कहा था कि अगले 15 दिन में रजिस्ट्री होनी ही होनी है। अब कोई तो उस वे से आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी चीज को? मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। सुपरटेक इको विलेज 1 से बोल रहा हूँ। महेंद्र कुमार महिंद्रा मेरा नाम है। मैं यहाँ पर अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ का चुनाव अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ होम बायर्स का। मैं आपको अपनी पेचीदा कानूनी पेचीदगी बताता हूँ। जो अमिताभ कांत कमेटी में कहा था कि बिल्डर पैसा दे या ना दे, जो कानूनी अदालती मामले चल रहे हैं उसमें तो मनीष जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी नीति कहती है कि जो मामला अदालत पे चल रहा है तो वो मामला तो हम लोग उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिल्डर ने पैसा नहीं दिया। अगर बिल्डर ने पैसा नहीं दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर ओसीसीसी नहीं करा, कंप्लीट नहीं करा, उसने नहीं करा, इसमें हमारी क्या गलती है? इसलिए 10 साल हो गए हमारे को काम मतलब रहते हुए। हमारी रजिस्ट्री नहीं करोगे, अगले 10 साल तक बिल्डर आपको पैसा नहीं देगा, तो क्या आप हमारी रजिस्ट्री नहीं करोगे? उन्होंने मतलब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है अथॉरिटी को कि भाई आपको अथॉरिटी जो है, आप बिल्डर का जो ओसीसीसी आपने यदि दे दिया है तो आप बकाया हो, आपका बिल्डर के ऊपर या नहीं हो, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आप रजिस्ट्री उतने फ्लैटों की करिए। इसके बाबत मतलब उन्होंने कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो ये हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे अथॉरिटी को कि भाई बकाया से इसको लिंक मत करिए। यदि जो बायर्स ने पैसा फुल पेमेंट कर दिया है तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। पूरे पैसे दिए हैं, पोजीशन मिला है, हम्म। उसके कंज्यूमर राइट को आप अगर रिकॉग्नाइज करोगे तो उसका उसी दिन से हक बनता है जिस दिन से वो पोजीशन में आ गया था। आप बिल्डर और स्टैम्प ड्यूटी और ये आपस के जो सरकारी कंपनी बिल्डर के साथ जो झगड़े हैं उससे फ्लैट ओनर क्यों सफर? तो उनको तुरंत कॉलोनी टू कॉलोनी देख जाके वहां पर जिनका भी पोजीशन के लिए पूरा पैसा है उनको तुरंत रजिस्ट्री, ट्राइपार्टाइट डीड रजिस्ट्री। एक बीच में 2016 के बाद एक खेल शुरू हुआ था कि बिल्डर और फ्लैट ओनर की आपस में कर लो, जबकि वो मान्य नहीं होगा कानूनी जब तक तीनों पार्टी इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो मेरा राज्य सरकार और डीएम साहब के जरिए से अनुरोध है कि इसमें कॉलोनी टू कॉलोनी जाके सिचुएशन देख के तत्काल इसको किया जाए। उसका कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई संबंध नहीं होना। देखिए, जो भी सरकारी आदेश आता है तो एक बार को तो उम्मीद लगती है, लेकिन ये बिल्डर और ये लोग जो है फिर से साठगांठ करके और फिर से जो है ना वो लूप में डाल देते हैं
जो होम बायर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये सब लोग मिले हुए हैं। आदेश आते हैं, अच्छे के लिए आते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ साथ जो है वो खत्म ही हो जाती है उम्मीद। बहुत सारी रेरा का भी गठन हुआ, लेकिन उससे भी इतनी उम्मीद नहीं हुई जितना जोश सोच के साथ आया था कि भाई रेरा ये करेगा, लेकिन वो बिल्डर उससे भी सांठगांठ करके और सबसे ऊपर बिल्डर है। ऐसा लगता है कि सरकार से भी ऊपर बिल्डर चला गया है। तो ये इनकी जो नेक्सस है इसको खत्म होके और राहत मिले होम बायर को, तो अच्छा रहेगा। हमारी यही योगी जी से उम्मीद है।